धोखा नहीं ये प्यार है। बहन मोनिका को देखने आए राज पर मेरा का दिल आ गया। अब मैं उसे पाना चाहती थी। पहली नजर देखा तो हंसी आ गई। लगा जैसे किसी डिजाइनर के शोरूम से सीधे ही चले आए हैं। इतनी सज-धज। अभी तो रिश्ता तक तय नहीं हुआ है। लड़की की भी सिर्फ फोटो ही देखी है और तैयारी तो ऐसे करके आया है मानो आज ही जिज्जी को ब्याह कर ले जाएंगे, या शायद अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करने के लिए किया हो ऐसा। 3 पीस सूट, नोकदार ब्रांडेड जूते, एप्पल की घड़ी, फोन, परफ्यूम की खुशबू और गले में पड़ी मोटी सोने की चेन। खुद जो इंसान इतना सुंदर हो, एकदम गोरा और लंबाई चौड़ाई सब अनुपातिक, उस पर से इतना उच्च शिक्षित और धनाढ्य, उसे क्या जरूरत पड़ गई इतनी साज सज्जा करने की। वह तो शर्ट और जीन्स में भी चला आता तो जिज्जी फौरन उसके गले में वरमाला डालने को आतुर हो उठती। इतना सजीला युवक एकदम उपयुक्त है उसकी जिज्जी के लिए। उन पर भी तो ईश्वर ने रूप गुण खुले हाथों से न्योछावर किए हैं। पीएचडी है, स्कूल चलाती है, सुसंस्कारी, सौम्य व अप्रतिम सुंदरी भी है। तभी एक ख्याल ने मेरे मन पर दस्तक दी, बहुत तेज आवाज के साथ, क्योंकि मैं चौंक गई थी बुरी तरह से। उपयुक्त तो यह सजीला सुंदर युवक मेरे लिए भी है। बेशक मैं जिज्जी की तरह बहुत सुंदर नहीं हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मेरे नैन नक्श इस तरह आकर्षक सांचे में ढालकर बने हैं कि देखने वाले की नजर मुझ पर से हटती नहीं है। मैंने भी MBA किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। मोटा पैकेज है और सबसे बड़ी बात बहुत फ्रेंडली किस्म की हूँ। जिज्जी की तरह सकुचाती नहीं हूँ। दिल की बात जुबान पर लाने में देर नहीं लगाती। जिज्जी और अपनी तुलना नहीं कर रही, बचपन से किसी ने भी नहीं की, क्योंकि कभी तुलना करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन आज उसे देख मेरे मन में न जाने क्यों ऐसे ख्याल आ रहे हैं। बागी होने का दिल कर रहा है। हाँ, बागी। जब भी मैं कुछ अलग हटकर सोचती हूँ या काम करती हूँ तो घर के लोग और मेरे जानने वाले मुझे बागी ही कहकर चिढ़ाते हैं। उनका कहना है कि मेरे दिमाग में कब क्या सनक सवार हो जाए कोई नहीं जानता। क्या इस समय भी मेरे ऊपर वैसी ही कोई सनक सवार हो गई थी जो ऐसा ख्याल दिमाग में आया? नहीं, मैंने अपने आप से कहा। अपने सिर पर खुद ही एक धौल जमाते हुए मेरी निगाहें फिर से उस पर टिक गई। पापा ने गले लगाकर उसका स्वागत किया। माँ ने उसके साथ आए लोगों को बैठने के लिए कहा। पहले से ही पता था कि उसके मम्मी पापा और चाचा आएंगे। मैंने भी हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कर दी। बैठो न राज बेटा, पापा ने सागरा उसे भी बैठने को कहा और खुद भी उसकी बगल में बैठ गए। यह मेरी बेटी मोनू है, मोनिका से बस 2 बरस छोटी है। अब मेरा परिचय कराया गया। मैं एकदम बिंदास, बेखौफ और कहीं भी गलत होते देख बिना सोचे समझे किसी को भी फटकारने वाली लड़की ने जितनी सौम्यता और शालीनता लाना संभव था चेहरे पर लाते हुए ऐसी मुस्कान राज की ओर फेंकी कि उसकी आंखों में एक चमक आ गई। छोटे बच्चे की किसी खिलौने को अपनी मुट्ठी में छुपा लेने जैसी चमक। तो क्या फिदा हो गया यह मुझ पर? मेरे मन ने मुझसे सवाल किया, कुछ तो शर्म कर, यह तेरी जिज्जी के लिए आया है। मैंने खुद को धिक्कारते हुए इस तरह अपने सिर पर एक धौल जड़ी मानो अपने बाल ठीक कर रही हूँ। जिज्जी के लिए आया ही तो है, कौन सा उसने पसंद कर लिया जिज्जी को, या उन्होंने ही कौन सी हामी भर दी है? शांत सौम्य जरूर है, पर शादी किससे करेंगी? इस मामले में एकदम स्पष्ट सोच रखती है जिज्जी। जैसा कहोगे वहाँ शादी कर लूंगी, ऐसा नहीं है। और यह बात ही दोनों में है जो एक समान है।
मैं भी तो उन्हें इस बात के लिए उकसाती रहती हूँ कि खूब देख परख कर दूल्हा चुनना। आखिर केवल रूप और संपत्ति ही तो मायने नहीं रखती। लेकिन जिज्जी ने फोटो देखकर और पापा द्वारा किए बखान को सुनकर एक तरह से अपनी सहमति जता ही दी थी। तो अब उनकी सहमति को अस्वीकृति में बदला जाए या कोई और तिकड़म लगाऊं? क्या करूं, राज पर दिल आ गया है। पहली नजर में ही इस सुंदर, सजीले और अमीर से प्यार हो गया है। ये चीजें भी तो मायने रखती ही है। और प्यार ऐसा जादुई इंद्रधनुष है जो न जाने कब आसमान में दिखाई दे जाए, कोई नहीं बता सकता। इस समय मुझे लग रहा था जैसे मेरे सामने सतरंगी रंग छिटके हुए हैं। मेरी नजरें राज से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो माँ ने टोका तो मैं अपने सुंदर सपनों से बाहर आई, वरना हो सकता है मैं इस समय राज के साथ फेरे भी लगा लेती। मोनू, चाय नाश्ता लगाओ और मोनिक को बाहर भेजो, मैं चौंकी। ऐसे भी भला किसी के सपनों में सेंध लगाई जाती है। बेमन से उठकर मैं अंदर गई और सहायिका के हाथों चाय नाश्ता बाहर बैठक में भिजवा दिया। जिज्जी कमरे में तैयार होकर बैठी थी। गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी में उनका रूप और भी ज्यादा निखरा हुआ लग रहा था। माँ का माणिक का हार और कान के टॉप्स दमकते हुए उनके लावण्य को और दिपदिपा रहे थे। जिज्जी कहाँ तैयार होती है ऐसे, मैंने ही तो उन्हें जिद करके सजाया था। लिपस्टिक उनके होठों पर लगाई थी तो शीशे में खुद को देख शर्मा गई थी। जिज्जी, क्या जरूरत है मेकअप करने की? तुझे पता है मुझे सादगी से रहना पसंद है, जिज्जी ने उससे कहा था। जानती हूँ तुम्हारी सादगी भी जानलेवा है, पर खास मौके के लिए खास ढंग से तैयार होना चाहिए, मैंने उनके बालों का ढीला जुड़ा बनाते हुए कहा था। और अब यही उनकी खूबसूरती मुझे चुभ रही थी। जिज्जी बाहर बुला रहे हैं। मोनू, बता तो कैसे हैं देखने में? वैसे ही जैसे फोटो में दिखते हैं या? बहुत उत्सुकता है जानने की। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। मुझे बुरा लगा उनका कौतूहल। मैं खुद ही हैरान थी। कल तक तो मैं राज का नाम लेकर जिज्जी को छेड़ रही थी और आज खुद ही उन्हें अपने हाथों से पहाड़ पर और कोई कदम नहीं रख सकता। मैं ही हौले हौले उस पर कदम रखूंगी। इश्क क्या ऐसा होता है जो अपनी बहन को ही प्रतिद्वंदी बना देता है? जबकि जिज्जी तो कोई रेस लगा भी नहीं रही थी। राज को तो चुना उन्हीं के लिए ही गया है। ठीक ठाक है, जैसे लड़के होते हैं। जिज्जी, तुम्हारे रूपगुण के सामने तो 19 ही है। यह कुटिलता मेरे अंदर क्यों भर रही है? जिज्जी से झूठ क्यों बोल रही हूँ? जो भी हो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मैंने खुद को समझाया और गिल्ट की शिला को अपने ऊपर से हटा उनसे बोली, तुम तो इससे बेहतर जीवन साथी डिजर्व करती हो। मेरी मानो तो मना कर देना। क्या बोल रही है? मना क्यों करूंगी? पापा ने रिश्ता ढूंढा है तो अवश्य मेरे लिए जय उपयुक्त होंगे। तू भी न जाने क्या क्या बोलती रहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाकी तुम्हारा दूल्हा भी पीएचडी तो होना ही चाहिए। दोनों का प्रोफेशन एक हो तो और अच्छा। स्कूल चलाना क्या कोई आसान बात है? जिज्जी के साथ मैं भी बैठक में आ गई और राज पर फिर एक कटीली मुस्कान उछाली, ऐसी कि वह जिज्जी की बजाय मुझे देखने लगा। मेरा बिंदासपन, अदाएं और छरहरी काया का कमाल शायद कुछ काम कर जाए। यह सोच मैं भी एक तरह से शालीनता को ताक पर रख बेशर्मी पर उतर आई थी। बस एक बार इससे शादी हो जाए, फिर शालीन बन जाऊंगी, जितना कोई कहेगा उतनी। धोखा नहीं, ये प्यार है। बहन कविता को देखने आए। राज पर मोनू का दिल आ गया। अब वह उसे पाना चाहती है। बिना कोई जवाब दिए हुए वे लौट गए।
माँ, पापा और जिज्जी तीनों को ही निराशा हुई और उम्मीद बार बार आकर मेरे जिस्म को सहला रही थी। मोनू से विवाह करना चाहता है राज। फोन पर यह सुन पापा का चेहरा लटक गया मुझसे। मैंने बहुत नाटकीय अंदाज में भोली सूरत बनाते हुए दुखी स्वर में कहा, इसकी चिंता मुझे हमेशा से थी। कविता के लिए तो और रिश्ते मिल जाएंगे। माँ बोली, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना मोनू? मेरा मन तो यहाँ बलिया उछल रहा था। मुझे भला क्यों ऐतराज होने लगा? जैसा आपको ठीक लगे, सिर झुकाकर मैं बोली और हौले हौले कदम रखते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। सच कहते हैं सब, मुझ पर कोई सनक ही सवार रहती है। कब क्या कर दूं कोई नहीं बता सकता। बागी जो ठहरी। कहा न लव एंड वॉर में हर कोई इसे पसंद करता है, मैंने खुद कहा। कुछ दिनों बाद मेरी शादी राज के साथ कर दी। मैं राज के साथ बहुत खुश हूँ। पर आज भी मेरे दिल में एक कसक की एम अपनी जीजी के साथ धोखा किया। ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था, पर मैं करती भी क्या। मेरा दिल राज पर आ गया था और मैं राज को अपना बनाना चाहती थी। दोस्तों, मेरी यह कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।